Everybody and welcome back to SK1 and we're back again with another topic and another video in motion in a plane. And हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन कवर कर लिया, इंक्लाइन प्लेन पे भी प्रोजेक्टाइल कवर कर लिया, सर्कुलर मोशन कवर कर लिया. सर्कुलर में हम लोगों ने मेनली काइनेमेटिक्स पार्ट ऑफ सीएम में फोकस किया था. एंड इसकी जो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन होगी वो जब हम लोग एनएलएम करेंगे दैट विल बी ओनली डूइंग इट, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एनएलएम नहीं किया. दैट इज द रीजन वी आर एक्चुअली कंस्ट्रेंड टू इट कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे काइनेमेटिक्स तक का ही अभी कवर कर सकते हैं. सो विल बी डूइंग डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन जब एनएलएम करेंगे. एंड नाउ वी आर फाइनली एट रिलेटिव मोशन. तो सिंस वी हैव बीन डूइंग ऑल दिस मच, अब फाइनली मोशन इन अ प्लेन में रिलेटिव मोशन का टॉपिक हमारा होता है. जैसे इफ यू आर लुकिंग एट रिवर बोट प्रॉब्लम्स, फिर एयरक्राफ्ट एंड विंड प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, you'll see that there are various kinds of problems. यहाँ पे बहुत सारी काइंड की प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि इस सिंगल टॉपिक पे होती है. एंड स्पेशली कंपटीशन में देयर सो मेनी क्वेश्चंस, मतलब इस पे क्वेश्चंस दिखते हैं as we know. तो यहाँ पे हमें मेनली समझना क्या होता है कि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग कैसे किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को एक्चुअल में बता सकते हो, वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपको वेलोसिटी किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गिवन है, तो आपको किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी पता करनी है. दैट इज अ थिंग. यहाँ पे विल बी प्रोसीडिंग विद रिलेटिव वेलोसिटी. पहले ऑब्वियसली पोजीशन देखेंगे, उसी को तो डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी मिलती है. सो व्हाट मेनली इट कम्स टू कि हमें रिलेटिव पोजीशन पता करनी है ऑफ ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे हम लोग रिलेटिव पोजीशन एंड वी कैन आल्सो सी वेलोसिटी. तो क्वेश्चंस में ज्यादा वेलोसिटी, वी आर कंसर्न मोर विथ वेलोसिटी व्हाइल वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस. तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक हम लोग मोशन को डिफाइन कैसे कर रहे थे. मोशन को डिफाइन कर रहे थे कि एक बॉडी आपके पास है जो कि मूव कर रही है, कि एक बॉडी है एंड ये मूव कर रही है किसके अबाउट, किसी रेफरेंस फ्रेम के अबाउट एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, अ कोऑर्डिनेट सिस्टम विद अ क्लॉक इन इट, कि आपके पास एक्स वाई जेड एक्सिस भी है, मतलब आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बता सकते हो, उस बॉडी की पोजीशन बता सकते हो. एंड यहाँ पे आप टाइम भी मेजर कर सकते हो. दैट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां से आप इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो. ये कुछ भी हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है और इट कैन बी डीप इन इंटरस्टेलर स्पेस, ये कोई दूसरा प्लैनेट हो सकता है, ये कोई व्हीकल हो सकती है यानी ऑटोमोबाइल और एनीथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एक मूविंग बॉडी को देख रहे थे, वे से दैट द बॉडी इज इन मोशन. लेकिन व्हेन वी सी लाइक दैट, so you have to focus कि हम लोग मोशन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हैं. क्या होगा अगर हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया, तब बेसिकली क्या होने वाला है कि जैसे मैंने बोला कि इट इज समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे हियर इज अ मैन जो कि ग्राउंड पे स्टैंडिंग है एंड ये मूव कर रहे हैं अबाउट विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 किलोमीटर एन आवर. 2 किलोमीटर एन आवर की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में. सो साइज से 2 किलोमीटर पर आवर, तो डायरेक्शन बतानी होगी टू से दैट इट इज 2 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी हैज डायरेक्शन. तो वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है, 2 किलोमीटर एन आवर ईस्ट है. दिस डायरेक्शन इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. तो अगर मैंने बताया कि यहाँ पे 2 किलोमीटर एन आवर ईस्ट से मूव कर रहा है, सो रिमेंबर ये मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं भी ग्राउंड पे ही खड़ा हूं. दिस इज मी, दिस इज एनी अदर मैन एंड दिस इज मी. कि अगर मैं इस मैन को देख रहा हूं एंड आई स्टेट के 2 किलोमीटर एन आवर ईस्ट मूव कर रहा है, बट व्हाट इफ आई एम नॉट स्टैंडिंग स्टिल ऑन द ग्राउंड, कि मैं ग्राउंड पे स्टिल नहीं खड़ा हूं, बल्कि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आई एम इन अ कार और एनी अदर व्हीकल, मैं यहां पे हूं एंड आई मूव ओवर दिस साइड बाय 1 किलोमीटर एन आवर west. Although vehicles won't move that slower than a man, but just let's imagine it to be the case कि इनिशियली मैं यहाँ पे खड़ा था, मेरे लिए ये मैन 2 किलोमीटर एन आवर ईस्ट मूव कर रहा है, फिर मैं एक व्हीकल में हूँ, उसके बाद
और लेट्स से अनदर ऑब्जर्वर कि 1 किलोमीटर इन आवर वेस्ट जा रहा है, तो हम सबको पता है, दिस इज समथिंग दैट हम सबको पता है, अगर मुझे ग्राउंड पे लगता था कि ये 2 किलोमीटर एन आवर ईस्ट जा रहा है, एंड अब अगर मैं ग्राउंड के ही रिस्पेक्ट में, मैं खुद अपने प्रीवियस सेल्फ के रिस्पेक्ट में मैं खुद 1 किलोमीटर एन आवर वेस्ट जा रहा हूं, तो मेरे लिए अब ये मैन 3 किलोमीटर एन आवर ईस्ट जाएगा। सो सिंपल। अब मेरे लिए ये मैन 3 किलोमीटर इन आवर ईस्ट जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे मेरा एक दूसरा फ्रेम था, एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक दूसरा सिस्टम था। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फ्रेम था F1, यहाँ पे मैंने फ्रेम चूज कर डिफरेंट चूज किया, एंड F2, एंड उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि इस मैन की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो मेरे फ्रेम के अकॉर्डिंग एक्चुअल में वेलोसिटी डिसाइड क्या करता है, दो चीजें आपकी वेलोसिटी डिसाइड करेगी, एक तो ये मैन खुद जो कि अपनी वेलोसिटी को चेंज भी कर सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है, डिसेलरेट कर सकता है, एंड आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी वेलोसिटी को डिसाइड करता है। यू हैव टू रिमेंबर दैट आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी वेलोसिटी को डिसाइड कर रहा है, क्योंकि अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर रहे हो तो आप इस ऑब्जेक्ट की, इस मैन की वेलोसिटी चेंज कर सकते हो। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी दो एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करती है, एक तो दैट पार्टिकल खुद, वो पार्टिकल खुद डिसाइड करेगा, या फिर उसे जो पुश कर रहा है, या फिर समथिंग लाइक दैट, उसे जिसने स्पीड इतनी प्रोवाइड की है वो डिसाइड करेगा। एंड हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी वेलोसिटी को डिसाइड कर सकता है। सो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या पता चला कि आप पे डिपेंड करता है ये मोशन कैसे, आप कहाँ से इस मोशन को देख रहे हो उस पे डिपेंड करता है कि आपको ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर मोशन में। मोशन में तो कितनी एक्सेलरेशन है, कितनी वेलोसिटी से, या फिर इसकी स्पीड कितनी है, वी हैव नोन दैट मच। उसके अलावा अब अगर हमें एग्जैक्टली निकालने, यहाँ पे तो पता चल गया सीधे सीधे 3 किलोमीटर एन आवर, हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे वी कैन कंसिडर कि अगर ये 1 किलोमीटर एन आवर से मूव कर रहा था ये यहाँ पे, तो वी बेसिकली एडेड बोथ ऑफ द मैग्नीट्यूड वाइज एंड डायरेक्शन ये वाला दे दिया। बट हाउ टू फाइंड इट इन जनरल, कि अगर हमें एक जनरल सिचुएशन गिवन है, नॉट सच अ सिंपल सिचुएशन, तब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट्स एक्चुअली व्हाट वी लर्न इन दिस टॉपिक। उसके लिए आई विल कंसिडर पोजीशन फर्स्ट, उसके लिए पहले पोजीशन कंसिडर करेंगे, एंड फिर विल कंसिडर लेट्स से उसके आगे हम लोग वेलोसिटी कंसिडर करेंगे। एक्सेलरेशन विल लुक जस्ट एट अ लिटिल बिट अबाउट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया, और राधे इसको एक्स डैश वाई डैश जेड डैश कह देते हैं। आई हैव अ कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इसमें क्लॉक है, मतलब ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। अगर आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में टाइम की वैल्यू मेजर कर सकते हो, टाइम ड्यूरेशन मेजर कर सकते हो, तो ये आपके पास एक क्लॉक है। इसका मतलब अब ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। उसके बाद एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस लो जो कि कुछ ऐसा है, मैं यहां तक लूंगा सिर्फ। एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस लो जो कि कुछ ऐसा है, विच इज एक्स वाई जेड, एक तो एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, फिर आपके पास एक्स वाई जेड है। उसके बाद आपके पास एक पार्टिकल है, मतलब मैं एक ही मोशन को दो डिफरेंट डिफरेंट जगहों से ऑब्जर्व करूंगा, को मेजर करूंगा। तो अगर आपके पास यहाँ पे अब एक पॉइंट है जो कि मूव कर सकता है, एंड तो ऑब्वियसली ये मूव करेगा क्योंकि हम लोग मोशन की ही स्टडी कर रहे हैं। बट बिफोर इट्स मोशन, बिफोर लर्निंग अबाउट इट, लेट मी से समथिंग लाइक ये पॉइंट कुछ यहाँ पे, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट की दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पोजीशन वेक्टर मेजर कर सकता हूँ। सो व्हाट आई विल से कि अगर ये ओरिजिन O है, ये O डैश है, तो मैंने A से एक वेक्टर को एक्सटेंड किया, A से एक वेक्टर को एक्सटेंड किया अप टू दिस पॉइंट, एंड फिर यहाँ से मैं एक्चुअल में बता सकता हूँ ये पार्टिकल कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में है। तो इसको मैंने बोल दिया कि दिस इज वेक्टर R relative to the frame of reference, जो कि हम जिसके पास origin O है, that is the thing. So I'll consider this vector R O, मतलब position vector of this particle relative to origin O. उसके बाद मैं ये भी कर सकता हूँ कि अगर मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे खड़ा हूँ एंड फिर मैंने मेजर करने की कोशिश की इसका पोजीशन वेक्टर, तो इसको मैं वेक्टर R O डैश कह सकता हूँ। एंड नाउ द थिंग इज कि मैं चाहूं
तो इन दोनों की भी रिलेटिव पोजीशन वेक्टर मेजर कर सकता हूं, समथिंग लाइक दिस। मैंने O की पोजीशन वेक्टर मेजर किया यहां से, दैट इज वेक्टर आर ओ ओ डैश। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास वेक्टर आर ओ है, मतलब पॉइंट की पोजीशन वेक्टर अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी ओरिजिन ओ है। फिर वेक्टर आर ओ डैश पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है रिलेटिव टू ओ डैश। फिर मैं ओ की पोजीशन वेक्टर मेजर कर सकता हूँ रिलेटिव टू ओ डैश, दैट इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग। एंड अगर आप इस ट्राइंगल को यहाँ पे देखते हो जो कि एक कंप्लीट ट्राइंगल एग्जैक्टली बनता है, तो लुक एट दिस ट्राइंगल। एक हमारे पास ये वेक्टर है विच इज वेक्टर आर ओ डैश, एक ये वेक्टर है विच इज वेक्टर आर, एंड ये हो गया हमारा ऑफ ओ रिलेटिव टू ओ डैश। एंड फिर आपके पास ये एक पोजीशन वेक्टर है विच इज वेक्टर आर ओ। तो व्हाट इज दिस, यू कैन सी फ्रॉम हियर कि अगर आप इस टर्म को इस टर्म से ऐड कर रहे हो, सो यू आर गेटिंग दिस टर्म, राइट। दिस इज जस्ट वेक्टर एडिशन। अगर हम लोग इस पे फोकस करें, सो इट इज जस्ट वेक्टर एडिशन। ये तो नॉर्मल वेक्टर एडिशन है। वेक्टर एडिशन होता कैसे है कि आपके पास एक वेक्टर यहाँ है, दूसरा यहाँ है, इसकी टेल को इसके हेड से ज्वाइन किया, तो इसकी टेल से इसके हेड तक एक अगर वेक्टर एक्सटेंड करते हो, सो दैट इज द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। मतलब यहाँ से क्या मिला कि अगर मैं वेक्टर आर ओ डैश लिखूं, सो वेक्टर आर ओ डैश, सो दैट इज व्हाट वेक्टर आर ओ ओ डैश प्लस वेक्टर आर, ये क्या हो गया ओ। तो यहां से अगर मैं किसी पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर मेजर करता हूं बाय दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये पोजीशन वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं बाय दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आई कैन राइट इट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकंड फ्रेम रिलेटिव टू द फर्स्ट फ्रेम प्लस में, एंड दैट इज वेक्टर सम, यू हैव टू रिमेंबर द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल रिलेटिव टू दिस फ्रेम। अभी हम लोगों ने इक्वेशन भी फ्रेम के टर्म्स में लिखा है। इट वुड बी इन फैक्ट बेटर अगर हम लोग इसे पार्टिकल एंड फ्रेम के टर्म्स में लिखें, समथिंग लाइक इन दिस फॉर्म कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू, लेट्स से मैं फ्रेम के टर्म्स में लिखता हूं, सो आई से फ्रेम F2, इसको मैंने F2 बोल दिया, इस वाले फ्रेम को F1 बोल दिया। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ F1 रिलेटिव टू F2 प्लस में पोजीशन वेक्टर हो गए ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू F2। दैट इज इट, सच अ सिंपल थिंग कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू F2 कैसे लिखेंगे, द पोजीशन यहाँ पे F1 है, यू हैव टू रिमेंबर। So that is the position vector of the F1 frame relative to F2 plus में position vector of the particle relative to frame F1. Such a simple thing. आपको बस देखना है कि ये in the end वेक्टर एडिशन के फॉर्म में आ जाता है, एंड वंस यू लुक एट दैट आप देखोगे इट इज जस्ट सच अ सिंपल थिंग। इसी को मोस्ट ऑफ द बुक्स में अगर आप देखते हो तो पहले से 1D में यू विल से इट इज गिवन, मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस या फिर सिर्फ वाई सिर्फ जेड, ऑब्वियसली केस एक्स के लिए लिया जाता है, एंड देन यू विल सी कि उसके बाद 3D में 2D एंड 3D, बट हियर वी डिड इट जस्ट फॉर अ सिंगल कि हम लोग पढ़ रहे हैं, सो डायरेक्ट 3D इसको 1D तक रिड्यूस कर सकते हैं। और आप ऑब्वियसली आप देखते हो कि एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के लिए पोजीशन वेक्टर्स रिप्लेस कर सकते हो बाय द रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स, दैट इज द थिंग। लेकिन वी वेंट थ्रू जस्ट दिस जनरल केस क्योंकि मोशन तो 3D में ही होता है, सो यू कैन सी फ्रॉम हियर। यहीं से अगर आपको इस पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू दिस फ्रेम पता करनी है, सो दैट इज रिलेटिव टू दिस फ्रेम माइनस ये वाली पोजीशन वेक्टर, सो यू हैव टू जस्ट लुक एट इट इन दिस वे। इसका अगर मैं डेरिवेटिव ले लूं, टाइम डेरिवेटिव ले लूं इस पूरे इक्वेशन का, तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलेगी। ये क्या है, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू फ्रेम F2 किसके इक्वल होगा, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ F1 रिलेटिव टू F2 ऑफ F1 रिलेटिव टू F2 प्लस में वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू F1, ये केस मिलेगा, राइट, ये केस मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या माना कि अगर मैंने इस पार्टिकल की लेट्स से अब वेलोसिटी ले लिया कि यहाँ पे मूव कर रहा है, अब यहाँ पे ये पार्टिकल मूव कर रहा है, चलो मूव कर रहा है, द थिंग इज कि अगर मैंने ले लिया कि ये पार्टिकल यहाँ पे रिलेटिव टू फ्रेम F1 मूव कर रहा है, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू फ्रेम F1, एंड ये कोऑर्डिनेट सिस्टम F1 खुद रिलेटिव टू F2 मूव कर रहा है बाय समथिंग लाइक
वेक्टर इसको v ले लेते हैं ऑफ f1 रिलेटिव टू f2, तब इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी एक डिफरेंट वेलोसिटी आपको मिलेगी अगर ये फ्रेम f2 में मूव कर रहा है। यही केस हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, एक विच वाज सच अ सिंपल केस जो कि हम लोग यूजुअली समझते हैं इवन इन एवरीडे लाइफ, कि पहले मैंने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ली, यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ये 2 किलोमीटर एन आवर से मूव कर रहा था, तो ये वाला ऑब्जर्वर रिलेटिव टू दिस वन ऑब्जर्वर यहाँ पे मूव कर रहा था, फिर ये मैन रिलेटिव टू दिस ऑब्जर्वर यहाँ पे मूव कर रहा था, तो द वेलोसिटी ऑफ दिस मैन रिलेटिव टू दिस वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि हमारा f2 फ्रेम है, ये क्या होगा, दैट विल बी दिस, ये वाली वेलोसिटी वेक्टर जो कि इसके रिलेटिव है, प्लस में ये वाली वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दिस पर्सन रिलेटिव टू दिस। साइन कन्वेंशन ले, सो दिस इज, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस में दैट इज 2 माइनस में -1, दैट इज द थिंग व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। तो यहाँ पे हम लोग इजिली देख सकते हैं कि एवरीथिंग इज जस्ट सो क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, वी हैव ऑब्वियसली कंसिडर्ड वेक्टर्स, सो दिस टर्म विल बी एडेड विद दिस टर्म और हमें पता चलेगा कि ये पार्टिकल इस फ्रेम में कुछ यहाँ पे मूव करे विद अ वेलोसिटी वेक्टर जो कि हो जाएगा दैट विल बी ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू फ्रेम f2, दैट इज द थिंग। Now if you consider it कि अगर velocity vector of the frame f1 relative to f2 0 है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर मैंने इसे 0 मान लिया कि ये फ्रेम एंड ये फ्रेम relative to each other, अगेन ये भी क्वेश्चन है relative to each other, रेस्ट पे हैं, इसका मतलब क्या, the velocity of this particle in this frame and this frame सेम होगी। अगर ये फ्रेम एंड ये फ्रेम इनके ओरिजिन कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब दिस टर्म इज 0, यहाँ पे कोई पोजीशन वेक्टर है नहीं, तब तो ये दोनों टर्म्स भी इक्वल होंगे, लेकिन वो तो ऐसा केस है कि आपने सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही लिया है, तो इसको तो 0 डोंट कंसिडर, वरना वो तो सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसा केस हो सकता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट होंगे कि इनिशियली ये टर्म 0 है, लेकिन बाद में ये कुछ वैल्यू वेक्टर r ऑफ f1 रिलेटिव टू f2 बन गई। ऐसा केस हो सकता है कि ये पार्टिकल्स, ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनिशियली सेम पॉइंट पे हैं, लेकिन इसके पास एक वेलोसिटी है तो ये आगे मूव कर रहा है, तो फाइनली किसी भी लैटर इंस्टेंट पे जानते हैं हम लोग कि इसकी वेलोसिटी की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा रिलेटिव टू द फ्रेम ऑफ कोर्स। तो वी हैव टू कंसिडर अगर ये 0 है तो दोनों वेलोसिटी सेम है, मतलब अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मूव नहीं कर रहा तो रिलेटिव टू बोथ इसकी सेम वेलोसिटी होगी, दैट इज द थिंग। तो इतना तो हम लोगों ने समझ लिया, ये भी रिलेटिव पोजीशन समझ लिया, रिलेटिव वेलोसिटी समझ लिया, इसी का टाइम डेरिवेटिव ले ली, अगेन दैट इज द सेकंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस पोजीशन थिंग। तो इसको हम लोग क्या समझ सकते हैं, इसका एक्सेलरेशन कि वेक्टर a ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू f2 क्या होगा, इसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ फ्रेम f1 रिलेटिव टू f2 प्लस में एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया द पार्टिकल रिलेटिव टू f1, तो ये एक इक्वेशन मिलेगा, बट दिस वोंट बी इंडीड वेरी यूजफुल फॉर यू क्योंकि एक्सेलरेशन वी डोंट कैरी दैट मच। हाँ, व्हेन यू विल बी स्टडीइंग एनएलएम तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ एलिवेटर की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहाँ पे उन टाइप के प्रॉब्लम्स में यू विल सी एक्सेलरेशन फॉर द पार्टिकल्स कुछ डिफर कर जाता है। टोल्ड यू नॉर्मल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g 9.8 होता है, लेकिन अगर उसमें एक एलिवेटर में लेट्स से एक नट बोल्ट है जो कि फॉल कर रहा है, एलिवेटर रेस्ट पे है तो 9.8 से फॉल करेगा, एलिवेटर इटसेल्फ अपवर्ड मूव कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन रिलेटिव टू ग्राउंड स्लो हो जाएगी। कैसे स्लो होगी, इससे स्लो होगी। बट अगर आपको इसके नॉर्मल भी क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट इज जस्ट वेरी बेसिक थिंग, वो तो हो जाएगा। यू हैव टू मेनली फोकस ऑन दिस वन एंड दिस वन इक्वेशन कि पोजीशन वेक्टर बाय डिफरेंट फ्रेम्स कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी वेक्टर बाय डिफरेंट फ्रेम्स कैसे निकालते हैं, ये बहुत इजी है, इस पे हमें फोकस करना है एंड इस पे ही सारे काइंड के यू विल सी प्रॉब्लम्स आते हैं इन रिलेटिव मोशन। सो दैट्स व्हाई इस टॉपिक का नाम भी वी डोंट कॉल इट रिलेटिव पोजीशन और रिलेटिव मोशन। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे टॉपिक का नाम भी रिलेटिव वेलोसिटी ही कहते हैं, बिकॉज वी मेनली कंसर्न आवरसेल्व्स विद द वेलोसिटी ऑफ द थिंग।
इस पे यू विल सी एयरक्राफ्ट विंड के बहुत ही देयर सो मेनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड रिवर बोट प्रॉब्लम्स. So these are two majority of problems जो कि velocities पे आते हैं. But we'll leave it at this only about relative position and relative velocity again. And most of the time में तो हम लोग देखेंगे कि इसके पास relative to this कोई acceleration है ही नहीं. That is what most of the time we say. But we might not be true all the time. So till then, so that was all for today, and thanks to you always, and Jai Hind Jai Bharat.